सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। बेसिकली चैप्टर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहला जो है वो एसिड रहेगा, दूसरा बेस और तीसरा सॉल्ट। ठीक है, तो अब सबसे हम पहले हमारा पहला टॉपिक कवर करेंगे एसिड। ठीक है, तो देखते हैं एसिड क्या होता है। The term acid has been derived from the Latin word acidus which means salt। यानी एसिड क्या होते हैं, जो लैटिन वर्ड से एक वर्ड डिराइव हुआ है एसिडस। ठीक है, तो एसिड शब्द कहाँ से है, लैटिन वर्ड के एसिडस वर्ड से। ठीक है, जिसका मीन होता है सॉर यानी खट्टा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे हो, सॉर हो, खट्टे हों, उन्हें हम कहते हैं एसिड। ठीक है, acids are those substances which have a sour taste and turn bluish litmus solution into red। ठीक है, यानी कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस है जिनका टेस्ट सॉर होता है और जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब लिटमस क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कॉन्सेप्ट substance that furnish H+ ions in aqueous solution are called acid। यानी कि आर्रेनियस जो कि साइंटिस्ट हैं थे, उनके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन को फर्निश यानी गायब कर देते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि अलग कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर ऐड हो, वाटर मिक्स हो। तो उसमें जब वाटर में मान लीजिए हम अगर H2SO4 को ऐड करें, जैसे ये H2SO4 है, एसिड को ऐड करें, तो ये क्या करेगा, H+ जो आयन अपने अंदर के उसको ये बाहर निकाल देगा, अलग कर देगा। तो उसे हम कहते हैं एसिड। ठीक है, जैसे 2H+ प्लस SO4 - 2। ठीक है, अब आते प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड मतलब कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, पहली फिजिकल और दूसरी केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल क्या होती है, देखिए फिजिकल का मतलब होता है जिससे फिजिकली हम किसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एसिड है कि नहीं है, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पहला तो सबसे पहले तो ही थी ये सॉर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में किसी हो सॉर हो। ठीक है, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब अगर ब्लू कलर है लिटमस का, ठीक है, और अगर वो रेड हो जाता है तो अपन को मान लेना है कि क्या है, वहाँ पे एसिड की प्रेजेंस है। ठीक है, उसके अलावा एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसिड होते हैं, एसिड के सॉल्यूशन वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि जिस वाटर में एसिड प्रेजेंट होगा उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये H+ आयन सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल मतलब जिनको हम केमिकली तरह से ऑब्जर्व कर सकें, प्रैक्टिकली तरीके से, लेकिन उसको फिजिकल तरीके से हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगी एसिड तो क्या करेंगे, लिबरेट यानी निकाल देंगे बाहर, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, लिबरेट कर देंगे। अब हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल रहे हैं तो उस चीज़ को हम जो है अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या केमिकल है। इसके अलावा रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, किसको लिबरेट करते हैं, CO2 को। इसके अलावा रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ में या मेटल ऑक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे वाला पॉइंट आता है हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। नेचुरल सोर्स मतलब कि नेचर से मिलने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा
सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड। अब ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में मिल जाएंगे हमें और जिनमें एसिड होता है, ठीक है, और ये है ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन देम, ऑर्गेनिक एसिड जो कि इनमें पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट आता है ऑरेंज और लेमन, ठीक है। ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड और लेमन में सिट्रिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है विटामिन सी, ठीक है। इसके अलावा एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। एप्पल में होता है मैलिक एसिड, ठीक है। फिर आता है टर्मेराइंड, ठीक है। टर्मेराइंड में जो इमलीज को बोलते हैं और ग्रेप्स, उसमें होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में होता है ऑलिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड जो है वो पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। इसके अलावा विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। कर्ड यानी जो सोर मिल्क है, कर्ड दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। यूरिन में यूरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टी में टैनिक एसिड होता है। रेड एंट में फॉर्मिक एसिड होता है। ग्रीन लीफी वेजीज में फॉलिक एसिड होता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। बीज एंड नेक्टल स्टिंग यानी बीज जो है मधुमक्खियाँ उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिड बटर में क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये क्या इम्पोर्टेंट है, इससे हमें पता रहता है कि जो नेचर में जितनी हमारे पास चीज़ पाई जाती है नेचर में प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन सा तरह का एसिड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहला देखते हैं अपना टाइप। पहला टाइप आएगा जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स और ऑक्यूरेंस एसिड्स आर टू टाइप्स, यानी कि सोर्स की या फिर ऑक्यूरेंस के आधार पर, ठीक है, बेस पर एसिड जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। पहला होता है मिनरल एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। देखिए मिनरल का मतलब होता है माइंस, मिनरल मतलब माइंस। तो ऐसे एसिड जो माइंस से मिले, खदानों से मिले, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। और जो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कैसे होते हैं कि जैसे पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से जो मिलते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस से मिलने वाले एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मिनरल एसिड, ठीक है। तो मिनरल एसिड होते हैं एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। ऐसे एसिड जो मिले कहाँ से, रॉक से मिले, रॉक यानी चट्टानों से मिलते हैं हमें मिनरल से, ठीक है। मिनरल से या फिर चट्टानों से मिले उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा HCl और HNO, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ कॉमनली यूज्ड मिनरल एसिड अलॉन्ग देयर यूजेस आर गिवन बिलो एज। अब आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में आपको दे रखा है जितने भी एसिड हैं उनके नाम और ये यूजेस, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले है नेम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। ये होता है मिनरल एसिड, ठीक है, क्योंकि ये मिनरल्स के थ्रू हमें मिलता है। फॉर्मूला है HCl और यूज होता है इसका प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl टू मेक एक्वारेज या मिक्सचर ऑफ HCl, ठीक है। HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, ठीक है। दो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड है जो HCl और HNO3, उन दोनों का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, ठीक है। इन रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट, और ये किसका काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट का, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं हमारे मिनरल एसिड, ठीक है। तो
फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है कि H3PO4 एंड जो इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा इन फर्टिलाइजर्स एंड इन एंटी रस्ट पेंट्स का मतलब होता है जिनमें रस्ट न लगी, ऐसे पेंट, ठीक है, जो हम पेंट करते दीवारों पर उनमें जो रस्ट कई बार लग जाती है तो ये एंटी रस्ट वाले पेंट है, ठीक है, इनमें यूज़ होता है। कार्बोनिक एसिड वो होता है हमारा मिनरल एसिड और H2CO3, इसका फॉर्मूला है यूज इन टैनिंग इंडस्ट्री इन सॉफ्ट ड्रिंक। टैनिंग का मतलब जैसे कि कपड़े या फिर जो न्यूज़पेपर वगैरह वो बनाने के काम जो इंडस्ट्री में बनते हैं उनमें काम आता है ये। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला वगैरह इनमें यूज़ होता है ये, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, पेप्सी वगैरह में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा वो है H2SO4 मिनरल एसिड, ठीक है, यूज्ड इन कार बैटरी में यूज होता है, इन पेंट्स, प्लास्टिक, ड्रग, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, यानी कि ये कहाँ यूज़ होता है, कार बैटरी में। इसके अलावा ये मोबाइल की बैटरीज में यूज़ होता है, इन पेंट्स यानी कलर जो हम करते हैं दीवारों पर, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। प्लास्टिक्स में होता है, ड्रग्स में होता है, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग यानी पेट्रोल की रिफाइनिंग जब करते हैं, पेट्रोल की रिफाइनिंग मतलब पेट्रोल के अंदर से अलग अलग सब्सटेंस को अलग सेपरेट करते हैं ना, ठीक है, तो पेट्रोल की रिफाइनिंग में काम आता है। इसके अलावा आता है नाइट्रिक एसिड होता है, वो आता है हमारा HNO3 और ये भी एक मिनरल एसिड है क्योंकि ये मिनरल्स यानी माइन से प्राप्त होता है। इसके अलावा ये यूज़ होता है एक्सप्लोजिव, चूँकि नाइट्रोजन है, ठीक है, तो एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जो एक्सप्लोजिव होते हैं बॉम्ब वगैरह, डायनामाइट्स, उनमें यूज़ होता है, TNTs वगैरह। एंड फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अगर जब गोल्ड और सिल्वर को हम रिफाइन यानी अलग करते हैं, यानी कि उनमें से जो इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है HNO3, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड टाइप, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। तो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल आता है लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो कि हमारा मिल्क में होता है और फॉर्मिक एसिड जो कि एंट स्टिंग में होता है, यानी कि चींटी के डंक में होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं सम ऑफ कॉमनली यूज ऑर्गेनिक एसिड अलॉन्ग देयर केमिकल फॉर्मूला विद देयर यूज आर गिवन एज, यानी कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जिनके यूज़ हमें दे रखे हैं आगे, ठीक है। तो पहला है लैक्टिक एसिड होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3CHOH और COOH, ठीक है, ये तो हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा बेंजोइक एसिड होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड C6H5COOH, ये यूज़ होता है हमारा यूज इन डाइज, परफ्यूम एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ठीक है। तो ये मतलब कि जानवरों को, इंसेक्ट्स को जो भगाने के लिए जो हम दवाइयों का यूज़ करते हैं उनमें भी ये काम आता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। तो ये कुछ आपके पास में टेबल आ गई है। इस टेबल में जितने भी ऑर्गेनिक एसिड उनके नाम हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड है सारे, ठीक है। और क्या है कि ये इनके फॉर्मूलाज और यूजेस आ गए। जैसे एसिटिक एसिड नॉर्मली विनेगर में पाया जाता है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला था CH3COOH, यूज एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज मतलब जो डाइज वगैरह बनाते हैं कलर वगैरह उनमें यूज़ होता है। एंड परफ्यूम्स इन विनेगर प्रोड्यूसिंग ऑफ प्लास्टिक्स, यानी कि
प्लास्टिक के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब आता है फॉर्मिक एसिड, जो कि HCOOH यानी मैथोनिक एसिड होता है। और इन टैनिंग लेदर की को बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा इन मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग डिजीज लाइक गाउट ऑफ जॉइंट्स। गाउट जो है वो क्या होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है गाउट, ठीक है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो जॉइंट्स में ज़्यादा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। जब जॉइंट्स में ज़्यादा ग्लूकोज जमा हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, वो होती है गाउट, ठीक है। तो गाउट जैसी प्रॉब्लम को हम जो है सही करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मिक एसिड का। अब आता है फिर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड C6H8 और O7, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये यूज़ होता है फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिंग एजेंट के रूप में इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड टॉफीज, यानी कि फ्लेवर के लिए यूज़ होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखिए कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ वीक भी होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ की जो पावर है ना, ठीक है, इफेक्ट है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दीज एसिड्स आयनाइज मोर और लेस कम्प्लीटली व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर जो एसिड डिजोल्व हो जाते हैं अच्छी तरह से उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, उसके अलावा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। तो ये सारे एसिड जो क्या है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके अलावा वीक एसिड होते हैं जो एसिड्स आयनाइज ए स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अगर हम उनको वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो वो आयनाइज तो होंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, तो उससे हम कहते हैं वीक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, HCOOH यानी कि ठीक है फॉर्मिक एसिड, और कार्बनिक एसिड H2CO3, ठीक है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, रिएक्शन विथ मेटल। अब क्या होता है कि जैसे डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और उसमें मिले हुए सब्सटेंस की अमाउंट कम होती है तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूट। जैसे कि इसमें क्या होता है डाइल्यूट एसिड में एसिड तो कम अमाउंट में होता है और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वाटर की ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपने थोड़ी सी अमाउंट एसिड की मिला दी तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड। वो देखो डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि किसी भी एसिड को हम अगर उसका इफेक्ट कम करना चाहते हैं तो उसको वाटर में ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल HCl H2SO4 नॉट HNO3। HCl और H2SO4 यूज होते हैं ना कि HNO3, ठीक है। रिएक्ट विथ सर्टेन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, यानी कि जो ये दोनों मेटल्स हैं ये रिएक्ट कर सकते हैं किसी के साथ में, जिंक के साथ में, आयरन के साथ में, और क्या कर सकते हैं इवॉल्व H2 गैस। इवॉल्व H2 गैस मतलब H2 गैस निकालते हैं बाहर, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होती है इसकी। जिंक प्लस H2SO4 और क्या निकाल रहा है ZnSO4 H2, लेकिन इस H2 को ये बाहर रिप्लेस कर देता है। और तो अब देखिए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, यानी रिएक्शन किसकी, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो वो बनाता है सोल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है, सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं CaO2HCl, ठीक है। HCl तो है हमारा एसिड और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हमारा बेस होता है और ऑक्सीजन उसके साथ में ऐड है इसलिए क्या हो गया बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए इसमें क्या करेगा, ये Cl को अपने साथ ले जाएगा और O क्या करेगा उस साइड में ट्रांसफ़र कर देगा, तो क्या बन जाएगा CaCl2 और H2O, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि रिएक्शन एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ में एंड या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे CaCO3 2HCl, तो क्या करेगा वही H2O तो बाहर निकलेगा ही
और CaCl2 बन जाएगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में क्या बाहर निकलेगा, एक्सेस में CO2 गैस भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा NaHCO3 और HCl, यानी कि रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारी रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये कार्बोनेट हो गया और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में हमने कवर किया है एसिड का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बेस का टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।